हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बीएसएससी इंटर लेवल मेंस जो आज परीक्षा हुई है, खासकर मैं जीएस पेपर की चर्चा करूंगा कि किस तरह के प्रश्न थे और कुछ प्रश्नों के आंसर भी मैं बताऊंगा कि इसके आंसर क्या होंगे, क्या बहुत टफ थे या बहुत आसान थे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बहुत सारे लोग क्योंकि रास्ते में हैं, बहुत सारे ऑनलाइन परीक्षाओं की तरह क्वेश्चन अभी तक कहीं से नहीं आया, तो अच्छी बात है। आप लोग जो भी क्वेश्चन कुछ मिला है मैं बता दूंगा। और कट ऑफ, क्योंकि अभी पूरे कट ऑफ का एनालिसिस कर लेना ये अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्वेश्चन अभी तक पूरा आया ही नहीं, आना ही लोगों द्वारा उतना बताया, खासकर मैथ्स और रीजनिंग की। जीएस तो कुछ बाहर आ रही है। तो शुरू करते हैं, क्वेश्चन को पहले शुरू कर लेते हैं। तो वर्ल्ड पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस बहुत आसान क्वेश्चन है। हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएं, पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाया था, क्या वर्ल्ड पर्यावरण दूसरे दिन मनाया था? तो ये कंफ्यूज अगर जो नहीं होंगे तो वो आराम से, जो कि 5 जून मारे हुए, तो इसका आंसर यही होगा। उसके बाद है नोबेल इन पीस 2020, मतलब शांति में नोबेल पुरस्कार 2020 का है, जो कि किसको मिला है? तो विश्व खाद्य संगठन को मिला है, आपको WFP को मिला है। उसके बाद है विनर ऑफ आईपीएल 2019। तो ये अगर कहा जाए तो ये सबसे आसान क्वेश्चन, क्योंकि क्रिकेट जो देखते हैं उनके लिए बहुत आसान, बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो कि क्रिकेट पर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? मुंबई हो जाएगा। ब्लैक हिल या ब्लू हिल कहाँ है? तो कहाँ है ये संयुक्त, ये भी आसान क्वेश्चन सेट में मिलते हैं। जापान में रेशम बंदरगाह किसको कहते हैं? तो क्या होगा इसका आंसर? ओसाका होगा। कैप्टन ऑफ बेनिन, कैप्टन ऑफ बेनिन क्या हो जाएगा इसका राजधानी? तो कैपिटल ऑफ बेनिन का क्या हो जाएगा? पोर्टो नोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोर्टो नोवा। उसके बाद आते हैं, क्वेश्चन है पीसो, पेसो, पेसो है जो कि किसकी मुद्रा है, किस देश की मुद्रा है? तो किसकी मुद्रा है? फिलीपींस की। ये भी आसान क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन नहीं है। भूटान यूएनओ का सदस्य कब बना? हाँ, ये थोड़ा सा जो सेट में नहीं प्रैक्टिस किए होंगे उनके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन ये 1971 में होगा। पीएम ऑफ न्यूजीलैंड, ये करंट अफेयर से है, तो न्यूजीलैंड के कौन है? जैडिक आर्डन हो जाएंगे। क्या नाम हो जाएगा? जैडिक आर्डन। उसके बाद है जो कि अगर पुराना क्वेश्चन पहले ही छप गया होगा तो उसके ऑप्शन अलग होंगे। उसके बाद है नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सतलज नदी पर है। उसके बाद है बी आर डिस्प्लेस्ड बुक के लेखक कौन है? तो कौन है? मलाला यूसुफजई, जो नोबेल पुरस्कार का, इनको शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। उसके बाद आते हैं कोरोना का फर्स्ट केस किस स्टेट में हुआ है? तो नई दिल्ली में, केरला से व्यक्ति आया था, तो पहला केस कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली हो जाएगा इसका आंसर। प्रवासी भारतीय सम्मान 2020 किसको मिला? ये आंसर अभी तक नहीं मिला, क्योंकि शायद प्रवासी सम्मान 2020 के बदले 19 हो गया हो। उसके बाद है कैपिटल ऑफ तुर्कमेनिस्तान, क्या हो जाएगा? अशबागत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशबागत। उसके बाद है हिमा दास किस खेल से संबंधित है? तो एथलेटिक्स से हो जाएगा। धाविका है, 400 मीटर की, 200 मीटर की ये रेस जो कि दौड़ती हैं कंपटीशन में और पदक भी लाती हैं भारत के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर देखते हैं, महिला समृद्धि योजना जो कि किससे जो कि संबंधित है? तो ये आपको महिला जो कि माइक्रो फाइनेंस स्कीम है वोमेन के लिए, इसके लिए वोमेन, उसके लिए जो कि विथ रिबेट इन इंटरेस्ट के लिए है। ये पालघाट दर्रा है जो कि राज्य, मुझे क्वेश्चन नहीं पता है, ये तो केरला और तमिलनाडु होगा अगर राज्य का पूछा है तो। बर्मा कब आजाद हुआ? ये क्वेश्चन था आपका। ये भी आसान कुछ, जीएस हम देख रहे हैं कि करंट अफेयर्स कुछ टफ हो सकता है, आसान ही है, कोई टफ नहीं है। और मैथ और रीजनिंग ही जो है काफी टफ है। तो बर्मा कब आजाद हुआ था? एक तो आपको जनवरी 1948 में आजाद हुआ था। भूटान हो गया, आईपीएल हो गया। रविराज वर्मा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, स्टेट में आपको अक्सर मिलते होंगे। तो रविराज चित्रकारी से संबंधित है। उसके बाद है वायरस से डिजीज होता है, तो एक वायरस से डिजीज जो सर्दी जुकाम जो होता है वो वायरस से होता है। लाफिंग गैस कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड है। 23वें जैन तीर्थकर कौन है? तो पार्श्वनाथ है, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है जो कि आपको माई कंट्री ऑफ एंड माई लाइफ के LK आडवाणी हो जाएगा। और जवाहरलाल नेहरू के कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो जाएगा। चिकन पॉक्स है जो कि किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। सोलर एनर्जी क्या है? जीवाश्म ईंधन है, जो कि नहीं है। तो ये सब है जो कि क्वेश्चन थे। कुछ और क्वेश्चन है जो मैं बता देता हूं। तो लोकसभा और में जो कि SC ST का है, जो कि कितने सीटों का है, जो कि
टोटल जो सीटें हैं SC ST के लिए आरक्षित हैं वो कितनी है, तो 84 सीटें आरक्षित है। अर्जुन पुरस्कार है जो कि 2019 में, ये 2020 में कुश्ती के लिए किसको दिया गया है, तो डिसूजा को दिया गया था। उसके बाद है जो कि आपको तो ये सब है जो कि आपको क्वेश्चन थे, कुछ मदर मिल्क से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन थे आपको, और कुछ क्वेश्चन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और भी है जो कि कुछ क्वेश्चन जो मेरे पास आए अभी तक मैंने जो कि उसका आंसर है जो कि देने का प्रयास किया। और तो कुछ क्वेश्चन हो सकता है और भी आए तो मैं तब तक चर्चा करता। कट ऑफ, बहुत सारे छात्र हैं जो कि अब ये पूछ रहे हैं, कट ऑफ तो दूर की बात है, पहले कितने अटेम्प्ट किए। तो अटेम्प्ट की जहाँ तक बात है तो काफ़ी स्थिति खराब है, और बहुत कम ही कैंडिडेट हैं जो कि 140 क्रॉस किए हैं। मानकर चला जाए कि 10% हो। कारण क्या है, तो आखिर ये इतनी स्थिति खराब क्यों हो रही है कि लोग हैं जो कि 105 110 कट ऑफ बनाकर ही आए हैं, क्योंकि रीजनिंग जो है वो काफ़ी लंबी थी। लंबी रहने के कारण बहुत सारे लोग समय काफ़ी है जो कि बर्बाद हुआ है। तो समय जो जिनके मैथ अच्छे हैं वो स्पीड से नहीं बनाते, उनका भी खराब गया। लेकिन रिजल्ट जो है वो GS में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। कठिन क्या है कि समय बहुत ज़्यादा, टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा, ऐसी स्थिति, क्योंकि ये मेंस परीक्षा है, प्री की परीक्षा नहीं है। तो लोग अटेम्प्ट से ही खुश हो रहे हैं कि अभी मैंने 124 किया तो मैंने 138 किया तो मैंने 148 किया, तो किसी ने 105 ही किया, तो किसी ने, उनको पता ही नहीं चला, इतने टफ क्वेश्चन के बारे में सोचे ही नहीं थे। तो इन सबों के बीच जो कि कट ऑफ अभी अनुमान लगाना हालांकि काफ़ी मुश्किल, क्योंकि सारे क्वेश्चंस नहीं आए। लेकिन जो एक चल रहा है कि रीजनिंग काफ़ी टफ थे, मैथ अच्छे टफ थे, GS थोड़े से अपेक्षाकृत अगर करंट अफेयर्स कुछ तो काफ़ी आसान थे, बहुत आसान नहीं थे, लेकिन मॉडरेट कहा जा सकता, आसान ही थे, क्योंकि BPSC लेवल का नहीं था, ऐसा नहीं था। लेकिन रीजनिंग काफ़ी टफ था और टाइम टेकिंग था। इसको लेकर है जो कि बहुत सारे लोग निराश है कि मैंने 114 ही किया, तो 120 ही किया, तो 130 ही किया, तो इसमें कट ऑफ्स कितने जा सकते हैं। तो शुरुआती में मैंने बताया कि जिस तरह के प्री में क्वेश्चन थे तो उसमें 110 मार्क्स से जो कि काफ़ी होंगे। लेकिन ये क्वेश्चन क्योंकि काफ़ी टफ हो गई है, तो इससे कट ऑफ्स है जो कि काफ़ी डाउन चलेगा, इसमें काफ़ी है जो कि इसकी डाउन जाएगी। और अभी हालांकि अनुमान पूरी तरह सच नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कितने बनाए हैं मिलाना बाकी है। फिर भी एक अनुमान जो है उसके अनुसार मैं बता सकता हूँ। राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी की तो सबसे ज़्यादा जाएगी, तो ये कितनी जाएगी, तो कम से कम, क्योंकि GS कहीं ना कहीं कुछ आसान है, बनाने लायक है, लेकिन रीजनिंग और मैथ भले ही जिनकी वीकनेस हो वो हो सकती है। तो 95 है जो कि मानकर चला जाए कि राजस्व कर्मचारी का है जो कि जाएगा। और पंचायत सचिव में भी वांछित योग्यता है, तो हो सकता है बाद में कट ऑफ से जो कि कम होने के बावजूद भी बढ़े, वांछित योग्यता अनिवार्य नहीं है, लेकिन तो 95 क्वेश्चन है जो कि आपको राजस्व कर्मचारी का, क्योंकि सबसे सुपर लेवल। उसके बाद क्या टाइपिंग पोस्ट की कितनी डाउन जा सकती है टाइपिंग के लिए, क्योंकि रिजल्ट भी हो सकता है 13,000 के बजाय 25,000 आए, 26,000 आए, तो उसमें जो कि 85 तक है जो कि क्वेश्चन अगर आप आ रहे हैं, तो टाइपिंग, क्योंकि टाइपिंग में भी चेक होनी है, तो 85 क्वेश्चन है जो कि आपको जा सकती है टाइपिंग वाले पोस्ट की। और 95 क्वेश्चन है जो कि आपको जा सकती है राजस्व कर्म। हो सकता है कि बढ़े भी घटे, लेकिन इसी के अराउंड है जो कि रहेगी। तो और जनरल की जो कट ऑफ रहेगी राजस्व कर्मचारी की, वो 95 के आसपास रहेगी। और टाइपिंग वाले पोस्ट की जनरल की कट ऑफ है जो कि रहेगी आपको लगभग 88 89 के आसपास, और ओवरऑल 85 भी रहेगा, तो सेफ रहेंगे टाइपिंग वाले पोस्ट में, क्योंकि ज़्यादातर तो टाइपिंग के भी अच्छे पोस्ट हैं, उनके डाउन होंगे, बहुत सारे लोग टाइपिंग में भी छटेंगे। तो 85 आप टाइपिंग वाले पोस्ट को जनरल में मान सकते हैं, और 95 राजस्व कर्मचारी के लिए मान सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो निराश हैं कि 110 बनाया ही हूँ, 115, क्योंकि उनको लग रहा था कि जिस तरह से वो सेट बनाते हैं कि 112 आ रहे हैं, 110 आ रहे हैं, और यहाँ परिस्थिति खराब हो गई कि वो 90 से भी नीचे चले गए, 80 पर चले गए। उनको पता ही नहीं चला कि कितना बनाऊँ, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद उनका खासकर रीजनिंग और मैथ में GS तो बनाने लायक था, लेकिन उतने भी आसान नहीं थे कि एक वन लाइन में ही जो बन गए। मतलब GS को कहा जाए इंटर लेवल के परीक्षाओं के आधार, क्योंकि BSSC इंटर बहुत हाई लेवल नहीं है, ग्रेजुएशन लेवल नहीं है, तो टफ मॉडरेट कहा जाता, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। लेकिन जिस तरह से आपको फॉरेस्टर में आपको बायोलॉजी पूछा उस तरह टफ नहीं था, लेकिन मॉडरेट था, आसान भी नहीं था, मीडियम इसको कहा जा सकता है। लेकिन रीजनिंग टफ था और मैथ भी मिला जुला टाइम टेकिंग था, इसके लिए बहुत टफ माना जा सकता है। तो कट ऑफ इसी के अराउंड है जो कि आपकी रहेगी। और जहाँ तक प्रश्नों का सवाल है, तो मैं कुछ अगर प्रश्न आए हों तो मैं कोशिश करता हूँ कि और
क्योंकि अभी सारे लोग हैं जो कि अटेम्प्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन सारे हैं जो कि बाहर नहीं आए हैं। फिर भी अगर एक दो क्वेश्चन और अगर आ जाता है मैं आपको जो कि विस्तार से कुछ आपका बता सकता हूँ। तो अभी तक इतने ही क्वेश्चन लगभग आए हैं, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग के नहीं आए हैं। जैसे जैसे पता चलेगा मैं आपको जो कि बताऊंगा। अब कट ऑफ्स के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की, क्योंकि टफ थी तो सारे लोगों के लिए टफ थी, आपके लिए ही ऐसी टफ नहीं थी कि आप सोच के आए थे कि 140 बनाना है और 124 ही बना पाए, समय ही नहीं बचा। और बहुत सारे लोग जो गोले रंग भरे हैं या कैटेगरी छोड़ दिए हैं या हिंदी सिग्नेचर के बदले इंग्लिश सिग्नेचर कर दिए हैं, तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि सबसे पहले जो है वो आप उसको भरे। अगर आपको लगता है शक है, शंका है, तो आप जो इन्विजिलेटर है उनसे पूछे, उसके बाद भी नहीं लगता है तो दूसरे को भरने दो, उसके बाद भरे। तो आप कम से कम उस पर अगर 4 या 5 मिनट एक्स्ट्रा भी दे देते हैं तो आपकी ये सब गलती। और थोड़ा सा आश्चर्य लगता है कि ये एक तो परीक्षा आपने इंटर दी, मेंस होने के बावजूद भी कई सारे लोगों को फोन सारे, सर मेरा हिंदी के बदले इंग्लिश हो गया, तो किसी ने गोले छोड़ दिए, तो किसी ने सिग्नेचर करना ही भूल गए। तो इस तरह की स्थितियाँ हो रही है जो अच्छी नहीं है, खासकर मेंस परीक्षा की हो रही है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।